अपने रूम का विजुअल बना करके सोशल मीडिया में डाल करके माननीय मुख्यमंत्री को गालियां दी हैं। नेता प्रतिपक्ष का अपना जो पूंजी वोट है वो भाग चुका है। माननीय नीतीश कुमार जी फिर मुख्यमंत्री रहेंगे। बज रहा है गांव में बिजली का विकास, शिक्षा का, सड़कों के जाल का। नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा। भारत लाइव में आपका स्वागत है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 होने हैं, ऐसे में तैयारियां भी चरम पर हैं। इसी विषय पे हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं जदयू एमएलसी बलियाबी जी। सर, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो शुरू है ही। सभी लोग कहीं ना कहीं वर्चुअल रैली कह लें या थाली पीटने वाला रैली कह लें, तमाम चीज़ें हो रही हैं। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? हमारी तैयारी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के किए हुए कामों की है और देश जानता है, देश के सारे राजनीतिक दल जानते हैं। उससे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि बिहार की जनता बहुत भली भांति जान चुकी है कि नीतीश कुमार जी बोलते कुछ नहीं हैं, काम करते हैं। और जिस प्रकार से इस कोरोना वायरस में साधन कम होने के बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री ने, जो हमारे बिहारी भाई दूसरे राज्यों में थे, बिहार पहला राज्य है, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पहले सीएम हैं जिन्होंने दूसरे राज्य में रहने वाले लोगों के खाता में पैसा भेजने का रास्ता बताया कि ऐसे भी सहयोग हो सकता है। 20 लाख बिहार से बाहर रह रहे बिहारी भाइयों के खाता में पैसा तक गया। बहुत सारे लोग, कोई बस की लाइन लगा के खड़ा होता था, कोई ट्रक की लाइन लगा के खड़ा होता था। मैं बस लेके खड़ा हूँ, मैं ट्रक लेके खड़ा हूँ। और जब माननीय नीतीश कुमार जी ने ट्रेनें बुक करा करके जब ऐलान कर दिया कि जो भी आना चाहता है, आने का इच्छुक है, आवे, हम व्यवस्था में लग गए हैं। तमाम व्यवस्थाएं तो सर आपने की, लेकिन आरोप अगर ये देखें तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार सरकार ने जो प्रवासी मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, उनको प्रवासी मजदूर कहा था। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है कि जो देश का, जो राज्य का निर्माण करते हैं, वो प्रवासी कैसे हो सकते हैं? तो आखिर क्यों? नेता प्रतिपक्ष खुद ही प्रवास में थे। बिहार में कोरोना अकेले नहीं, पूरे देश में, पूरे विश्व में वहां से खाली ट्वीट करते थे और ट्विटर ही पे रहते थे। अब बिहार से खुद ही लापता थे, तो उनको इसका आकलन और अंदाजा क्या होगा कि काम कैसे होता है, काम कैसे किया गया। जो खुद ही बिहार छोड़ करके पता नहीं किस शहर में थे। टीवी वाले बेचारे पूछते रह गए कि अभी बता दीजिए कि एग्जैक्ट आप कहाँ हैं, बिहार में है कि दिल्ली में है, दिल्ली में है कि बिहार में है, तो एड्रेस भी नहीं बता रहे थे। तो नेता प्रतिपक्ष के पास बोलने के लिए ही तो बचा है, और जहां बोलने की जगह है वहां से आउट रहते हैं। बोलने की जगह सदन था, पूरा बजट सत्र निकल गया, कभी नहीं खड़ा हुए। तो अब चुनाव का समय आया है, तो सीजन के हिसाब से नेता प्रतिपक्ष की लैंडिंग हुई है, लेकिन जनता अपने पंचायत के रनवे पर उतरने नहीं देगी, इसलिए कि बिहार की जनता नीतीश कुमार को खोएगी नहीं। क्यों नहीं खोएगी? इसका कुछ रीजन?
इसका मुख्य कारण ये है कि बड़ी मुश्किलों से जातीय संप्रदाय नरसंहार से निकलने में बिहार को काफ़ी समय लगा। विकास की पटरी पर बिहार को चढ़ाने में बिहार के सभी धर्म सभी मजहब के लोगों ने पूरी ताकत झोंकी और उस ताकत को जोग करके संयोग करके माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार को मान सम्मान के साथ विकास की पटरी पर चढ़ा दिया। अब जब गाड़ी चल पड़ी है तो कोई चाहे कि चेंज पोलिंग करके बोगी में ढुक जाएंगे तो पहले से लोग सतर्क बैठे हुए हैं। क्या लगता है आरजेडी ने थाली और कटोरा पीट कर चेता दिया है क्या आपको? थाली और कटोरा पीटने से अगर समस्याओं का निदान हो और बाइट दे देने से समस्याओं का निदान हो तो इससे बढ़िया एंटीबायोटिक क्या हो सकती है। बज रहा है गांव में बिजली का विकास, शिक्षा का, सड़कों के जाल का, पूरे राज्य में सारे धर्म मजहब के लोगों का आपसी भाईचारा और सद्भाव का, उस सामाजिक सद्भाव की आवाज़ सुन करके लोग थाली और कटोरा लेके अगर सड़क पर उतर रहे हैं तो उसमें आश्चर्य की क्या बात है। जो मजदूर आए हैं वो कहीं ना कहीं रोष में दिख रहे हैं ताकि उन तक सुविधाएं नहीं पहुंची, किसी लोगों तक पैसे नहीं पहुंचे, बहुत सारे लोग पैदल चले, पैरों में छाले हुए, और कई तरह की समस्याएं हुई। क्या लगता है प्रभावित करेगा चुनाव में मजदूरों का जो हुंकार होगा? हमको लगता है कि वो उस पीड़ा के साथ कोई भी इंसान, किसी भी राज्य का व्यक्ति, देश के किसी भी राज्य में प्रभावित लोगों से, उनके पीड़ा से अलग नहीं है। और ये माननीय मुख्यमंत्री की पहल उसी क्रम में थी और उसी क्रम का एक स्टेप और परिणाम था कि सबसे ज़्यादा ट्रेनों का प्रबंध, बसों का प्रबंध किया गया। अब 100 में, 1000 में, जहां लाखों लाख है तो हर आदमी के इच्छा के अनुसार सिस्टम नहीं चलता है ना, थोड़ा डिले भी होता है, थोड़ा समय भी लगता है। अब उसको कुछ लोग मैन्युफैक्चर करके, आपको मैं आपके चैनल पर मैं पूरी बुलंदी से कह रहा हूं, बिहार में लोगों ने, कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने अपने रूम का विजुअल बना करके सोशल मीडिया में डाल करके माननीय मुख्यमंत्री को गालियां दी हैं। ये कितना शर्मनाक काम हुआ और इस तरह से दुष्प्रचार किया गया कि साधन नहीं पहुंचा और लोग मर रहे हैं और ये हो रहा है। वो बंद रूम की क्लिप बना बना करके उन भाइयों से और उन बिहारी लोगों से उनको कोई मतलब नहीं था, अपने अपने रूम में बैठकर क्लिप बना करके लोगों ने वायरल करके बिहार के छवि और बिहार के हमारे नेता माननीय श्री नीतीश कुमार जी की छवि धूमिल कराने का असफल प्रयास हुआ। लोग जाए ना, मार्केट रेट समझ में आ जाएगा। चूंकि नेता प्रतिपक्ष का अपना जो पूंजी वोट है वो भाग चुका है। चलिए एक लास्ट सवाल है हमारा कि जनता से ही कुछ सवाल उठते हैं कि विकल्प नहीं है सरकार बनाने का, इसलिए जदयू उस विकल्प का फायदा उठा रही है। क्या लगता है फायदा उठ रहा है क्या? देखिए, कोई भी व्यक्ति अपने कार्यों से पहचाना जाता है। इतने लंबे शासन काल में माननीय नीतीश कुमार जी की जो पहचान हुई है ना, वो परिवारवाद से नहीं, धर्मवाद से नहीं, बिरादरीवाद से नहीं, पक्षपात से नहीं, वो केवल पहचान हुई है विकास से। और आज की जनरेशन विकास के अलावा दूसरा किसी एजेंडा को न छूना चाहती है न पढ़ना चाहती है।
इसलिए लोगों को इस बात का मुकम्मल एहसास है कि नीतीश कुमार के अलावा विकल्प कहाँ है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वो लोग कह रहे हैं जो बिहार को बनाने में, संवारने में, तरक्की में, विकास में हमारे नेता माननीय श्री नीतीश कुमार जी को पूरी ताकत, पूरी मदद और पूरी ताकत। सर सवाल वही था, जैसे आपने कहा कि विकल्प के रूप में जैसे लोग देख रहे हैं, तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि विकल्प का फायदा उठा रही है क्या जदयू? भाई नेता हमारे पास है तो हम ही नहीं, बिहार का एक एक बिहारी फायदा उठाना चाहेगा ना। आप बताइए ना, वो कौन सा घर है जो कमासुत व्यक्ति से अपने को अलग करना चाहता है? माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए विकास की कमाई किया है ना, तो उस कमासुत व्यक्ति से कोई सभ्य और होशमंद परिवार अपने को अलग थोड़ी करता है। अगर विकल्प की अगर बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक सा सीटों के समीकरण पे किस तरह से कुछ न कुछ तो भाजपा के लिए छोड़ेंगे। ऐसा है कि पिछले लोकसभा के मौके से भी खूब फुलझड़ी लोग छोड़ रहे थे कि लोकसभा की सीटों का बंटवारा कैसे होगा, इसमें तो टूट जाएगा, तो फिर ये होगा। ढेर लोग लड्डू बांट रहे थे और बढ़िया बढ़िया बंडी सिलवा के तैयार थे, लेकिन लोकसभा की 40 सीटें आराम से बट गई और किसी को कोई न गिला न शिकवा। इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। तो जब लोकसभा बंटने में और एडजस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तो विधानसभा में कहाँ कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोचें वो लोग जहां आधा दर्जन मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, मतलब दूर दूर तक जदयू और बीजेपी में कोई तानातानी नहीं, कहीं कुछ नहीं है। बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए अटूट चट्टान की तरह खड़ा है। एपिसोड मेजोरिटी में फिर वापस आएंगे, माननीय नीतीश कुमार जी फिर मुख्यमंत्री रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना कि जदयू एमएलसी बलियावी जी ने साफ कह दिया कि इस बार भी बिहार विधानसभा चुनाव होंगे और लोकसभा से और बेहतर रिजल्ट विधानसभा का होगा और मुख्यमंत्री तो एनडीए की ही बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।